लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया राम की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सो भाई और बहनों, इस कोर्स का ये एक तरह से पहला क्वार्टर समाप्त आज होने जा रहा है। तो आज बालकांड का समापन होगा। आज हमारे गुरु डॉक्टर विनय शर्मा बालकांड का जो एकदम उत्कृष्ट दृश्य वहां ले चलेंगे। जय राम और सीता का विवाह संपन्न होगा। तो पहले इनका वक्तव्य सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर आगे इधर उधर की बात करेंगे। जय श्री राम। डॉक्टर विनय शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जय सिया राम। मैं स्लाइड चेक कर लेता हूँ। ये आपको संभवतः स्लाइड्स दिखाई पड़ रही होंगी। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंग बली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों, सुधीजनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम और हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम और त्रुटियों के लिए पूर्वक क्षमा प्रार्थना। आज बालकांड दोहा 321 से 361 के बीच की चर्चा है। और जब कुछ प्रसंगों को और इस प्रसंग को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी इसको संपन्न करना ही नहीं चाहते थे। वो उनके मन में एक अभिलाषा थी कि ये जो सौंदर्यपूर्ण विवरण है इसको चलता चले। ये इतना सुंदर वर्णन है कि गोस्वामी जी इसमें खो गए थे। और ये जो 40 दोहे हैं इसमें तो गोस्वामी जी बिल्कुल अंतर्मन से जुड़े हुए थे और वो हर छोटी बात का विवरण यहाँ पर दे रहे हैं। इस प्रसंग को अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें आनंद ही आनंद है, सौंदर्य है, सौंदर्य की संपन्नता है, अत्यंत सम्मान है। यहाँ पर सम्मान की पराकाष्ठा है। कैसे अपने समधियों को, रिश्तेदारों को, देवताओं को, पुत्रों को, पुत्रियों को, जमाताओं को, सबको सम्मान कैसे दिया जाता है। गुरु को सम्मान अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण तरीके से गुरु को सम्मानित कैसे किया जाता है ये लिखा है। कैसे वर्णन किया जाता है उनके शौर्य का। कैसे मित्रों को सम्मानित किया जाता है, किन शब्दों में सम्मानित किया जाता है। इस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि न जाने मैंने पिछले कुछ समय से किसी के प्रति इस तरह के शब्द कभी बोलने की चेष्टा भी की है कि नहीं की है। आजकल हम भूल गए कि किसी के प्रति कैसे अपना व्यवहार व्यक्त करें, सौंदर्यपूर्ण तरीके से किसी के बारे में कैसे बात करें, किसी को कैसे आदर दें। तो ये पढ़कर मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये ये व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति के मन का कहूंगा ज्यादा, वो एक सौंदर्य है, वैभवशाली सौंदर्य। और यहाँ पे
सम्मान आदर के साथ वैभव का वर्णन है, सत्कार है, मंगल ही मंगल है। और यहां तक हो गया कि गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा कि माता सरस्वती को भी उपमाएं नहीं मिल रही हैं प्रभु का वर्णन करने के लिए और इस सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। अब जब स्वयं सरस्वती माँ को उपमा करने की जो है वो सीमा आ गई है, तो फिर गोस्वामी जी खुद को सीमित महसूस करते हैं। और फिर हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल ही सीमित महसूस करते हैं। मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं इसलिए पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इसको उस सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा जैसा इसको पढ़ने से आपको लगेगा, क्योंकि वो गोस्वामी जी के शब्द हैं। और यहां से ये बात शुरू होती है कि कैसे सब लोग राम जी की छवि को देख रहे हैं, वो मंडप में आ चुके हैं, हमने पिछली बार देखा था। और कैसे चारों तरफ लोग बस उनके दर्शन मात्र से ही अभिभूत रहना चाहते हैं। और फिर यहां से अब शुरू होता है कि अ, माँ को, माता सीता को मंडप में आगमन के लिए कहा जाता है, और सीता जी को सखियां लेकर आ रही हैं। और इतना सुंदर वर्णन है कि कैसे वो सजी हुई धीरे धीरे चलती भी वहां तक आ रही हैं, कैसे सखियां उनको ला रही हैं। और 16 श्रृंगारों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। नव सप्त साजे सुंदरी, 16 श्रृंगार बता रहे हैं। और चारों तरफ किस तरह के गीत गाए जा रहे हैं, किस तरह का, किस तरह की धुन है, किस तरह का संगीत है। और उपमाएं तो खैर इस पूरे महाकाव्य में ही इतनी सुंदर हैं गोस्वामी जी की तरफ से, कि अगर उन उपमाओं को समझा जाए और उन उपमाओं को समझकर अपने अंतर्मन में अपने आसपास खोजा जाए, तो मुझे लगता है कि उससे ही बहुत हद तक जीवन सुंदर बन सकता है। और धीरे धीरे सीता जी मंडप में आती हैं, और चारों तरफ लोग उनको देख रहे हैं। यहाँ पर गुरु जी पूजा कर रहे हैं, और कैसे आह्वान कर रहे हैं सभी देवी देवताओं का, सब पूजा योग्य अ, अ, लोगों का, सभी सभी जिनको जिनको पूजना है उन सबका आह्वान कर रहे हैं वहां पर। और मंडप में सीता जी के आने के बाद कैसे मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो 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 उनको चाहिए, जो जो उनके मन में आ रहा है, राजा वो सारी चीजें उनको वहां पर पहुंचा रहे हैं। हर हर प्रकार से, हर रीति के लिए हर व्यक्ति वहां पर तैयार है। और ये मधुपर्क हम सबको मालूम ही है, ये दही शहद और घी से मिलके बनता है। ये पढ़ते हुए इस प्रसंग में मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि गोस्वामी जी के हर चित्रण में कहीं ना कहीं विज्ञान भी है। ज्ञान तो है ही है, विज्ञान भी है, कथा भी है। और इस वर्णन में ये जो प्रसंग है, इसमें बहुत सारी पाक कलाएं या बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आजकल हम लोग सोचते हैं कि इसका किस प्रोपोर्शन में क्या चीज होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अब ये मधुपर्क है, इसमें 3 हिस्से दही के और 1 हिस्सा शहद का, और कितना घी, 1 भाग घी। इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये क्यों ऐसे बनाया जाता है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये, अब हमारे पास तो एक फॉर्मूला चलता चला आ रहा है, लोगों को शुरू से पता है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो इसकी बहुत सारे रोल्स हैं इन इन इस कॉम्बिनेशन के, जिसको कहते हैं ना ये, जिस प्रोपोर्शन में, जिस भाग में ये चीजें तीनों मिलाई जाती है, इसके बहुत सारे शरीर पर असर होते हैं। और इनके उसको भोजन के इसको ग्रहण करने के तरीके को भी बताया गया है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने सोचा चलते चलते, अब बहुत से लोगों को तो पता ही है यहाँ पर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और कुल रीति प्रीति समेत रवि कहे देत सबु सादर क्यों, यहाँ पर स्वयं सूर्य भगवान सारी रीतियां बता रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य कुल से बिलोंग करते हैं, वो सूर्य कुल में है, जन्मे हैं। तो सूर्य देव स्वयं सारी रीतियों का वर्णन कर रहे हैं कि ये हमारे कुल की रीतियां हैं। तो कुल का अधिष्ठाता, कुल के जो सबसे ऊपर है, वो स्वयं उस कुल की रीतियों का वर्णन वहां पर कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया है गोस्वामी जी ने। और यहाँ पर गोस्वामी जी कई जगह पर ऐसा लिखते हैं कि
हम सबको बताते हैं कि इस बीच सीता राम जी एक दूसरे को कैसे सबसे बचकर देख लेते हैं, कैसे उनके मनोभाव हैं। और ये भी अपने आप में एक सौंदर्य है कि अब ठाकुर और जगदम्बा का विवाह होने वाला है, वो एक दूसरे के लिए ही इस एक दूसरे के साथ ही अलग अलग जगहों पर इस दुनिया में इस संसार में आए थे। तो अब उनका विवाह हो रहा है, वो मिल रहे हैं। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उन्हें आने वाले समय का भी पता है। अब यहाँ पर वो एक दूसरे को कैसे परस्पर प्रेम से देख रहे हैं, ये बीच बीच में गोस्वामी जी लिखते हैं और ये कहते हैं कि इसको प्रकट करने के लिए मेरी सीमा है, कवि इसको प्रकट कैसे करे। और ये अपनी सीमा बताते हुए यहाँ से थोड़ा बचते भी हैं। और ये सत्य भी है कि भगवान जब जगदम्बा को देख रहे हैं, जगदम्बा भगवान को देख रही हैं, तो उसको प्रकट करना हमारे बस से बाहर की बात है, ये बिल्कुल सच है। और गोस्वामी जी जैसा कवि अगर स्वयं के लिए लिख रहा है कि उनके बस के बाहर की बात है, तो फिर तो ये किसी के लिए भी वर्णन करने से आगे की बात है। और अग्निदेव इतने प्रसन्न हैं कि वो स्वयं तन धर के आहुति ले रहे हैं उस यज्ञ में, क्योंकि ये भगवान का विवाह है। यहाँ पर अग्निदेव को लग रहा है कि ये तो प्रिविलेज है, ये एक सौभाग्य है मेरा कि मुझे इस यज्ञ की अग्नि के रूप में जो है वो उजागर किया गया है। और मैं यहाँ पर भगवान के विवाह में उनके गुरुदेव के हाथों होम ग्रहण कर रहा हूँ और भगवान के हाथों से भी होम ग्रहण कर रहा हूँ समय समय पर। ये बहुत ही सुंदर चित्रण गोस्वामी जी ने किया है। अगर इसको आप वैयक्तिक रूप से इमेजिन करेंगे तो ये ऐसा होता है कि जैसे एक जन्म का प्रिविलेज किसी को मिल जाए, जिसे जैसे कहते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए कि मेरे होने का ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य पूर्ण हो गया। और विप्र वेश धरी वेद, वेद जो है वो विप्र के वेश में आ जाते हैं और विवाह की विधि स्वयं करवा रहे हैं। वेदों को भी ये सार्थकता महसूस होती है कि वो इस संसार में आए, तो उनके उनके होने की सार्थकता है कि वो इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर वो यहाँ पर भगवान का विवाह करवा रहे हैं। और जैसा कि पिछले प्रसंग में हमने देखा कि भगवान शंकर ने कहा है गौरी माँ से, और देवताओं को भी समझाया, उनको कहानी सुनाते हुए समझा रहे बता रहे हैं। और देवताओं को विवाह में शामिल होते समय बता रहे हैं कि तुम लोग आचरज मत करो, ये तो भगवान का विवाह है, इसको इस तरह से देखो। और यहाँ पर प्रभु के चरणों की महिमा है। यहाँ पर जब जनक जी उनके चरण पखारते हैं, उससे पहले गोस्वामी जी उनके चरणों की महिमा कर रहे हैं कुछ चौपाइयों में। वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है कि जिन चरणों को छूकर गंगा जी इस संसार में आई, जो चरण भगवान महादेव के हृदय में बसते हैं, जिन चरणों से अहिल्या जी को शाप से मुक्ति मिली, तो वो उन चरणों की कई सारी उपमाएं, और जो कि सार्थक उपमाएं हैं, जो सिर्फ स्टोरी या उपमा ही नहीं है, वो अपने आप में घटनाएं हैं। वो सारी कुछ ही चौपाइयों में गोस्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से लिख देते हैं। और उसी के क्रम में लिखते हैं कि ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। जनक जी के भाग्य का ये जिसे कहते हैं उत्कृष्टता है उनके भाग्य की, वो ऐसा मानते हैं कि आज उनको अपने हाथों से भगवान के चरण पखारने का अवसर मिला। ये वाकई में बहुत सुंदर बात है अगर सोचा जाए तो, कि स्वयं ईश्वर के चरण पखारने का अगर किसी को अवसर मिल जाए, तो उससे बड़ी तपस्या का फल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से वो इस बात को रखते हैं। और उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, और चारों तरफ आनंद से सब देवी देवता सब लोग जो भी जिस रूप में वहां मौजूद है, वो सब आनंद से भर जाते हैं। और सब नव दंपत्ति भगवान को और जगदम्बा को देखकर एकदम पुलकित हैं। और लोक रीति से, विधान से कन्यादान हो रहा है, कन्यादान की रीति निभा रहे हैं जनक जी।
और बड़ा सुंदर चित्रण उसमें कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब होता है। और यहाँ पर फिर गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि ये उसी तरह से है जैसे अ, अ, पार्वती जी को शंकर भगवान को सौंपा उनके पिताजी ने, और अ, सागर समुद्र देव ने जैसे लक्ष्मी जी को, हरि को सौंपा, उसी तरह से। और यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से शक्ति को उनके विभू के साथ की तरफ भेजा या सौंपा, क्योंकि शक्ति के बिना वो अधूरे हैं। तो जैसे पार्वती जी को शंकर भगवान को सौंपा उनकी शक्ति के स्वरूप में, यहाँ पर सिर्फ कन्यादान का वो दान स्वरूप विवरण नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही उत्तम तरीके से गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये शक्ति को अपने स्वरूप से मिलाने की प्रक्रिया है, ये कोई दान नहीं है। और इसमें सम्मिलित होना सौभाग्य है एक माता पिता के लिए। और इसमें पूरी विधि से वो बताते हैं कि कैसे, किस तरीके से, किस जगह पर सुनैना जी बैठी हैं, किस जगह पर जनक जी बैठे हैं, ईशान कोण की तरफ मुख करके, हाथ में, किस हाथ की तरफ वो बैठी हैं, और फिर बाद में वो किस दिशा में आती हैं, किस तरह से ऐसे बिठाया जाता है, पूरा विवरण इस इन पंक्तियों में किया गया है। और उसकी एक, जिसे हम कहेंगे, लॉजिक भी बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है, इस कोण को इस तरह से क्यों देखा जाता है। वो शंकर भगवान के उसमें उस रिलेशन में देखा जाता है, लेकिन उसकी एक लॉजिक भी उन्होंने बताई है कि क्यों ऐसा ही किया जाता है। पहले इस हाथ पर बैठते हैं, फिर सामने क्यों आते हैं। और उसका एक व्यवहारिक गुण भी बताया है कि जब जहां पर बैठे हैं उसमें कैसे हर चीज से, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, दूरी का भी एक वो बताया है। और दूसरा एक और चीज बताई है कि उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो भी क्या होता है, उन दिशाओं से जोड़कर उसको बताया है कि ये इन दिशाओं की प्राथमिकता कैसे है। और यहाँ पर ये चीज, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ये शक्ति को सौंपने की बात हुई है। जब लक्ष्मी जी हरि से मिली तो शक्ति हरि को मिली, और उस शक्ति के बल पे फिर वो कैसे आगे बढ़ते हैं इसका पूरा विवरण है। और उससे पहले वो क्या है, उसी तरह से हमने देखा है कि शंकर भगवान को जब पार्वती जी मिली तो वो उसके बल पे कैसे आगे बढ़े। और अब फिर यहाँ पर फेरे हो रहे हैं, भावरी हो रही है। और अ, जो जो ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर जनक जी के उससे परिदृश्य से या पर्सपेक्टिव से जब मैं कहूंगा कि वो जब चीजों को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि किस तरीके से वो विनय करें, किस तरीके से व्यक्त करें, ये जनक जी को समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए, जनक जी का परिचय जो है वो विधेय के रूप में है, जो हर चीज से परे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने हमें इस पूरे प्रसंग में बताया है कि भगवान जब सामने हो तो विधेय होने का मतलब ही अ, जो है वो प्रेम में विलीन हो जाना है। वो ये शुरू से भगवान समझाते आ रहे हैं। जब राम जी के पहले दर्शन मिलते हैं तब भी वो अ, अ, विधेय से विधेय हो गए, ऐसा करके है। और फिर यहाँ पर फिर उनको जो है इसी प्रकार से वर्णित किया जा रहा है। और आगे भी आप देखेंगे जब भगवान को विदा करते हैं तब भी उनकी स्तुति करते हैं, और उनको फिर वहां पर वो दूसरे तरीके से कहते हैं कि आप जगत के स्वामी हैं। और पहले वो पहचान नहीं पाए थे, बाद में वो भगवान को कह रहे हैं कि आप जगत के स्वामी हैं। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। तो उसी उसी तरीके से जो है वो होम हो रहा है। और जोड़ी जो है वो फेरे ले रही, जिसे हम लोग फेरे बोलते हैं, भावरी हो रही है। और उसमें फिर वो कह रहे हैं कि अ, ये मनोहर जोड़ी के लिए उपमा मैं कहाँ से लाऊं, ये मुझे मिल नहीं रहा है। और कई जगह पर उन्होंने इसका वर्णन किया है कि शारदा जी और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। और एक जगह पर बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि सरस्वती माँ को भी उपमा नहीं मिलती जब वो इस विवाह के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। और उसके बाद प्रमुदित मुनिन महावरी फेरी, फिर वो कैसे मुनि फेरे करवा रहे हैं। और इसमें नेग का वर्णन भी उन्होंने कर दिया है कि जहां पर उनको नेग मिलता है तब वो फिर फेरा पूरा कराते हैं, उसकी पूरी डिटेल उन्होंने दे दी है। और फिर
उसके उपरांत जो है वो राम सिया सिर सिंदूर देही। तो यहाँ पर सिंदूर देने का वर्णन किया है। पांचों उंगलियों से सिंदूर किस तरह से भरा जाता है उसका पूरा वर्णन किया है, और उसका तात्पर्य क्या है, उसका अपने पति के जीवन से क्या तात्पर्य है, उस उनकी आयु बढ़ाने से क्या तात्पर्य है, वो उसका पूरा वर्णन इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने ध्यान आकर्षित किया है। और ये इतनी गूढ़ बातें हैं जिनको आज के समय में कोई बहुत डिटेल में समझा पाए तो वो समझ में आती है। अ, या फिर ज्यादातर तो ऐसा देखा जाता है कि ये सिंबॉलिक हो गई, जैसे सिर्फ एक देखने की बात हो गई है। इसका क्या आध्यात्मिक तत्व है वो अब इस तरह से बहुत कॉमन नहीं है। तो श्री रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है, गोस्वामी जी की महिमा अपरंपार है। लेकिन जब कभी भी मैं इन बातों को वहां पर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर बचपन से ही छोटे बच्चों को ये सारी बातें बताई जाए, पढ़ाई जाए, तो इसको ज्ञान से, विज्ञान से जोड़कर और अध्यात्म से जोड़कर और भक्ति से जोड़कर कई प्रकार से देखा जा सकेगा। और जैसे आज का युवा और बच्चे लॉजिक पर रिलाय करते हैं, तो लॉजिक भी इसमें दी गई है। बस हमें वो उस जगह से खोज कर उनके सामने रखना है, उसमें बताना है कि इसकी लॉजिक क्या है। तो ये थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि घर में जब भी हम लोग इस तरह का पाठ हो, चर्चा हो, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं और जहां से हम उनको बता सकते हैं कि इसका वर्णन गोस्वामी जी ने इस प्रकार से क्यों किया है। और विवाह संपन्न हो गया। जय सिया राम। यहाँ पर सबसे सुंदर बात ये हुई कि इन दोहों में आकर गोस्वामी जी ने बताया कि कैसे विवाह संपन्न हो गया। और भरी भुवन रहा उछाव, राम विवाह भा सब ही कहा। सबने कहा कि विवाह संपन्न हो गया। और देवता पुष्प बरसा रहे हैं, चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है। हर देवी देवता, वहां के नागरिक, वहां के लोग, हर जो कुछ भी, जो कोई भी है, वो इसको बहुत बड़ा सौभाग्य जानता है, मानता ही नहीं, जानता है कि इसमें सम्मिलित होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और अ, अब उनको वशिष्ठ जी ने एक आसन पर बैठा दिया। ये भी अपने आप में एक विधि है। और फिर कैसे वो दिख रहे हैं दोनों साथ में, ये इसका बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और अ, उसके बाद फिर जनक जी वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगते हैं, और फिर बाकी तीनों भाइयों का विवाह अ, संपन्न करने की बात होती है। और मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी, उर्मिला जी, उनको लाया जाता है। और कुशकेतु जी की कन्या जो कि मांडवी जी हैं, वो गुण और शोभा की प्रतिमूर्ति हैं। और उनके नाम का तात्पर्य ही अ, जिसे कहा जाए वो शोभा रूप है, भूषण रूप है। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि अ, भरत जी से उनका विवाह है। भरत जी जो दुनिया का भरण पोषण करने के लिए हैं, उनकी उनकी शक्ति जो है वो शोभा रूप और भूषण रूप में मांडवी जी हैं, जिनके नाम का और उनके होने का तात्पर्य यही है। और यहाँ पर गोस्वामी जी इंगित करते हैं कि नाम जो रखा जाता है वैसा ही मनुष्य का स्वरूप और चरित्र होना चाहिए या होता है। और उसके साथ साथ चीजें जुड़ती हैं। तो मांडवी जी भरत जी की शक्ति के रूप में है, भूषण उनके नाम का तात्पर्य ही है। उसके साथ साथ सीता जी की छोटी बहन अ, अ, लखन जी से उर्मिला जी का ब्याह होता है। और उर्मी जो है वो लहर रूप में देखी जाती हैं। तो लहर की शक्ति, क्योंकि लखन जी शेष स्वरूप है, तो उनके साथ लहर की शक्ति जुड़ी हुई है। इसीलिए उर्मिला जी का जो अ, लगन है वो लक्ष्मण जी के साथ बताया। और श्रुति कीर्ति जी वो शत्रुघ्न जी के साथ, क्योंकि शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करने के लिए हैं, और उनकी कीर्ति जब आगे फैलेगी तो वो श्रुति कीर्ति जी से इस तरह से जुड़ी हुई है। इन नामों से इसी तरह से वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एज वाइज भी वो उसी तरह से सीक्वेंस में है। जिस तरह से भाई हैं उसी तरह से बहनें भी हैं। बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा बहुत ही
डिटेल में डिस्कशन है इसके ऊपर, अगर उसको गहराई से देखा जाए तो। और अब वो एक मंडप में सब विराजे हुए हैं, और यहाँ पर एक ही अर्धाली में बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया है गोस्वामी जी ने कि जनुजीव उर अवस्था विभुन सहित विराजहीं। अब इसको समझने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को तो कम से कम कुछ महीने लग जाएंगे इस एक अर्धाली को समझने के लिए। इसीलिए मैंने इसका बहुत डिटेल में वर्णन ना करने का फैसला लिया, क्योंकि फिर वो किसी दूसरी दिशा की तरफ बात चली जाएगी। अगर आप लोग में से कुछ लोग इसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रंथों में देख सकते हैं। मानस पीयूष में बालकांड खंड 3 में पेज नंबर 866 से लेकर इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया गया है, और उसको पढ़ने में आपको आनंद आ जाएगा। बस यहाँ पर मैं इतना इंगित करना चाहता हूँ कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, इसका वर्णन है यहाँ पर, और उसका बहुत डिटेल में वर्णन है। उसमें कौन कौन सी इंद्रियां जागृत होती हैं जब जागृत अवस्था होती है, और स्वप्न अवस्था में कौन सी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, किस तरह से कर रही होती हैं, किस प्रकार से उसको देखा जाना चाहिए आध्यात्मिक रूप से। सुषुप्ति अवस्था का क्या तात्पर्य है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, तुरीय अवस्था को कैसे देखा जाना चाहिए, और उसमें कैसे मनुष्य का मन और बुद्धि कैसे काम कर रहा होता है, पूरा बहुत डिटेल में वर्णन है। और इसका साइंटिफिक वर्णन भी है। अगर उसको आंख बंद करके समझने का प्रयास किया जाए, कभी हम भगवान का नाम ले रहे हो तो कौन सी अवस्था में हम जा रहे होते हैं ये भी आपको महसूस होने लगेगा। और चारों विभू बैठे हुए हैं, जिसमें जो इसमें यहाँ पर स्वामी के रूप में उनको कहा गया है। तो विश्व तेजस प्राज्ञ ब्रह्म, ब्रह्म भगवान राम के लिए कहा गया है। और ये चारों विभू बैठे हैं, और चारों अवस्थाएं जो है उनके साथ जोड़कर गोस्वामी जी ने बताया है। तो मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी, जनुपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। तो यहाँ पर भी 4 क्रियाओं का वर्णन किया है। यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। ये चारों क्रियाओं के साथ फलचारी, धर्म अर्थ मोक्ष काम, ये चारों फल और 4 क्रियाएं बताई हैं गोस्वामी जी ने। तो अब देखिए एक ही अर्धाली में सब कुछ बता दिया है। अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए कि कैसे 4 क्रियाओं के माध्यम से 4 फल प्राप्त होते हैं, और कैसे 4 अवस्थाओं में मनुष्य का जीवन हो सकता है, तो उसको अगर समझ लिया जाए तो वो अपने आप में पूरा एक अध्ययन है। और उसको योग भी कहा जा सकता है, अगर उसके ऊपर हम चर्चा करें, बहुत डिटेल में जाएं तो ये इस ओर मैं आपका ध्यान खास तौर से ले जाना चाहता था। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मंथन से जुड़े हैं। हमारे इस श्री रामचरित भवन का जो उद्देश्य सर ने हमें बताया वो मंथन है। तो इसी दिशा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। और उसी तरह से अपने भाई के समेत जनक जी अ, दशरथ जी को नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको आदर देते हैं। और फिर ये कहते हैं कि आप इस पूरे राज्य को अपना सेवक समझिएगा, बिना मोल के। और कभी भी ऐसा आपको न लगे कि हम आपके लिए तत्पर नहीं खड़े, जो कि बाद में हमने देखा कि आगे आने वाले प्रसंगों में आप देखेंगे कि कैसे जनक जी जो है वो अरण्य कांड में पहुंचते हैं भगवान से मिलने के लिए, और किस तरह से पूरी प्रक्रियाएं होती हैं। और भगवान आगे बताते भी हैं भरत जी को कि जनक जी के रहते कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जनक जी को किस तरह से देखते हैं। और इस बीच फिर गोस्वामी जी हमें उस ओर ले जाते हैं जहां पर माँ और भगवान एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे माँ भगवान को देख रही हैं। पुनि पुनि राम ही चितव सिए सकुचित मन सकुचय ना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। वो ये पूरा वर्णन एक एक मछली की आंखों की तरह से माँ के मन की बात बता रहे हैं कि कैसे वो जल में रहते हुए आंख नहीं झपक रही है, छवि को ग्रहण करती जा रही है, और किसी को देखने भी नहीं दे रही है कि उनके मन में क्या है, किसी को महसूस भी नहीं होने दे रहे। बड़ा बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और यहाँ पर अत्यंत वैभव का वर्णन किया है। मैंने वो बातें यहाँ पर नहीं रखी, क्योंकि उसमें फिर समय की मर्यादा है। तो इसलिए बहुत सुंदर वैभव का वर्णन है कि किस तरह से साजो सामान
जनक जी सजाते हैं, किस तरह से हर चीज वहां पर है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गोस्वामी जी ने ना लिखी हो। अगर आप उसको देखेंगे तो एक एक चीज वहां पर लिखी हुई है। इतनी चीजों को अगर आदमी लिस्ट बनाने जाए और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करे, तो ये आज के समय में तो बहुत धन कुबेर लोग जो हैं उन्हीं के बस की बात है, और किसी आम आदमी के बस की बात हो नहीं सकती। तो और यहाँ पर वो, जैसे मैंने कहा, वो अपने आप को उनका सेवक बता रहे हैं। और फिर उसके बाद जनवासे की ओर सब लोग जाते हैं। अ, और यहाँ पर खास तौर से गोस्वामी जी ने किस तरह से लिखा है कि अ, गौरी माँ राम जी को सिखा रही है, और शारदा माँ सीता जी को सिखा रही है कैसे एक दूसरे को कौर खिलाना है, कैसे एक दूसरे को भोजन कराना है। यहाँ पर उसकी महिमा बता रहे हैं कि एक दूसरे को भोजन कराने की महिमा क्या है, एक दूसरे के साथ भोजन करने की महिमा क्या है, और उसका सौंदर्य क्या है। और स्वयं गौरी जी राम जी को सिखा रही हैं, क्योंकि वो दूल्हे वर्ग से हैं, बारातियों की तरफ से आई हैं भगवान शंकर के साथ। और शारदा माँ जो है वो सीता जी की तरफ से हैं, तो वो उनको सिखा रहे हैं। तो इस तरह का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो लिखते हैं पंच कवल करी जेवन। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में एक और वर्णन है, बड़ा सुंदर है, कि किस तरह से और यहाँ यहाँ एक चीज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब ये सब चल रहा है, ये जनवासे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने भगवान का दूल्हे रूप में वर्णन किया है। वो जरूर पढ़ें। वो मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया है, क्योंकि भगवान का दूल्हे रूप में वर्णन पढ़ के ही सुनाया जा सकता है, उसकी चर्चा तो क्या ही करेगा कोई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसमें असमर्थ हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको याद दिलाऊंगा कि आप उसको जरूर पढ़ें। पहले वो हमें बालक रूप में दिखे, उसके बाद वो वन में कुमार रूप में दिखे जहां पर वो राक्षसों का संहार कर रहे हैं, और फिर वो सजते हैं। और जब वो जनवासी की तरफ विवाह के बाद जा रहे हैं, विवाह के बाद, वो सौंदर्य गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है बहुत ही सुंदर रूप से, कि कैसे वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज वो मणियों की माला पहने हुए हैं, कैसे उनके सिर पे जो है वो सजा हुआ है, पगड़ी सजी हुई है, और सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन, और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है। और उसके बाद फिर वहां पर जनवासे में किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चारों तरफ संगीत है, किस तरह से रसोई बनाई जा रही है, किस तरह से बहुत एक्सपर्ट रसोई रसोई बना रहे हैं, और फिर वो कैसे कैसे परोस रहे हैं, सबको किस तरह से खिला रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक विधि भी है, कैसे आदर से लोगों को बिठाना है, कैसे पीड़ा डालना है, कैसे उनको बिठाकर बिठाना है, कैसे चरण धोने हैं सबके, पहले किसको बिठाना है, बाद में किसको बिठाना है। ये पूरा वर्णन है। अगर इसको जरा सा एक, जिसे हम कहते हैं ना, वो एक चेकलिस्ट बना ली जाए, तो हम लोगों से कभी किसी के आदर सम्मान में किसी को भोजन खिलाने में भूल नहीं होगी। ये बड़ा सुंदर है। और मुझे लगा कि ये एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए इसमें से सबको, कि कम से कम हम लोग मेहमान नवाजी में तो पूरा उतर पाएंगे, क्योंकि अक्सर चूक हो जाती। तो वहां पर जो है वो बिठाकर सबको खिला रहे हैं, कैसे रसोइये उनको परोस रहे हैं। और फिर पंच कवल करी जेवन लागे, पांच कौर निकाले जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। गाय का भी निकाला जाता है, कौवे का भी निकाला जाता है, इस तरह के पांच कौर निकाल कर फिर उसके बाद जो है वो भोजन शुरू होता है। और गारी गान सुनी अति अनुराग है। और यहाँ पर वो रिवाज है कि कैसे फिर स्त्रियां बैठकर गाली सुनाती हैं, गालियां सुनाती हैं, और वो अपना आराम से हंसते हंसते खा रहे हैं। राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं, और भगवान तो मुस्कुरा ही रहे हैं। और चारों भांति के भोजन वहां पर हैं। अब यहाँ पर पूरी पाक कला का वर्णन उन्होंने इस छोटी सी अर्दाली में कर दिया है, कि किस तरह से भक्ष्य, चोष्य, भाज्य, लेय, ये चार किस्म के भोजन होते हैं, जिसमें अलग अलग जो जो भक्ष्य है, जैसे चबाकर खाने वाला, चूस कर खाने वाला, और मुंह में जिसे कहते हैं घुल जाने वाला, और पीने वाला, इस प्रकार के सारे भोजन का वर्णन गोस्वामी जी ने कर दिया है। और अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा अपने आप में रेसिपी है। बहुत डिटेल में इसमें जाएं तो आपको आज की जितने भी लाइव शोज हैं, रियलिटी शोज जो खाने पर चलते हैं, वो सब इसी पे आधारित हैं, इस एक अर्धाली के ऊपर। और उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू इसी एक अर्धाली में गोस्वामी जी ने लिख दी है। तो मुझे लगता है कि ये लोग सब उसी वहां से गुण लेकर आगे बढ़े होंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और कैसे उसकी विधि बताई है पूरी डिटेल में। फिर उसके बाद बताया कि छह छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, छह रस
कैसे उसमें सब जगह पर ये जो भोजन है उसमें 6 प्रकार के रस हैं, जिसमें कटु, लवण, तिक्त, मधुर, अम्ल और काश्य। मतलब ये कड़वा भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, थोड़ा सा तीखा भी है, अम्ल मतलब आंवले जैसा है, और कसैला भी है। और इन सब के न्यूट्रिशन वैल्यू भी उन्होंने बता दिए हैं अलग अलग तरीके से, कि कौन सी चीजें आती है, और इन सब के मिलने से ही संपूर्ण भोजन बनता है 6 रसों के। और इनका रिलेशन क्या है, ये हमारे जो टंग है उसमें कौन कौन से टेस्ट बड से जुड़ा हुआ है, ये तो साइंस बता देती है, लेकिन ये अगर इसकी डिटेल में जाना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा। और बहुत सुंदर तरीके से ये, जैसा कि मैंने कहा, विज्ञान और ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसका पाचन से क्या संबंध है, इन 6 रसों का मर्म क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। एक एक डिटेल में अगर जाए तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक बार में तो क्या, कई बार में भी इसकी बहुत सारी चीजें समझ में आसानी से नहीं आती। उसके बाद फिर विप्र बुलाए जाते हैं और उनको अ, गोदान किया जाता है। क्यों गोदान किया जाता है, कैसे किया जाता है? स्वर्ण सींगों में लगाया जाता है, तांबे से पीठ ढकी जाती है, पैरों के खुरों में चांदी है। उसका सबका वर्णन बहुत डिटेल में इन बातों से जुड़ा हुआ है, इस एक अर्धाली में जुड़ा हुआ है। और फिर प्रमुख जो ऋषि हैं, जिन जो सबसे ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं, वामदेव जी, नारद जी, वाल्मीकि जी, जाबाली जी, उनको उनकी वंदना हो रही है, उनको दान दिए जा रहे हैं। और जो तपस्वियों में श्रेष्ठ माने गए वो विश्वामित्र जी हैं, कौशिक जी हैं, तो उनका वर्णन अलग से कर रहे हैं। आए मुनिबर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तो विश्वामित्र जी के साथ और मुनि आए, मतलब इनके समकक्ष तो हैं लेकिन ये श्रेष्ठ हैं, ऐसा इसीलिए कौशिकादि लिख दिया उन्होंने। और उनके साथ सबका, सभी का नाम जोड़ दिया एक तरह से, लेकिन इन 5 मुनियों को प्रमुख बताया गोस्वामी ने, और उनकी वंदना सबसे पहले करने के लिए अ, दिखाई हमें। और अब विदाई का समय आ गया। दशरथ जी कई बार कहते हैं जनक जी से कि अब मुझे जाना होगा या हमें जाने दीजिए, लेकिन जनक जी उन्हें रोके रहते हैं और कई समय बीत जाता है। तब तब दशरथ जी गुरुदेव के माध्यम से कहलवाते हैं शतानंद जी को कि अब हमें चलना चाहिए और हमें अयोध्या जाना होगा। तब राजा उनसे कहलवाते हैं, सबको कहलवाते हैं कि अब अ, अ, राजा जी जाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर वो विदाई करने का एक पूरा प्रसंग है। और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अ, राजा यहाँ पर सम्मान की पराकाष्ठा मिलेगी आपको, और फिर से पूरा वर्णन है कि कैसे वो कितने अ, भंडार के भंडार सजा देते हैं कि रास्ते में बारात को क्या आवश्यकता पड़ेगी, फिर अयोध्या पहुंच के क्या होगा, कितनी सारी चीजों की जिसे कहते हैं पूरी लिस्ट बना देते हैं। और यहाँ पर फिर से वो वर्णन करते हैं एक बार कि विधेय हैं, परम वैरागी हैं, रहे कहावत परम विरागी। लेकिन सीता माता को देखकर उनकी धीरता चली जाती है। जब वो बेटी को विदा होते हुए देख रहे हैं तो वैराग्य छूट जाता है, एक परम विरागी अपनी धीरता छोड़ बैठता है और उनको गले से लगा लेते हैं, लीनी राय उर लाई जान की। और जो ज्ञान की मर्यादाएं उनके पास हैं, जो उनके पास अपने आप रहती हैं, जिसकी उनको ग्रहण कर, जिसको अर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जनक जी के साथ वो ज्ञान की मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो सब खत्म हो जाती हैं उस समय, वो ज्ञान धूमिल पड़ जाता है बेटी को जब वो गले से लगा रहे हैं। 12 बार सुता उरलाए, कई बार वो अपने गले से लगाते हैं। और फिर उसके बाद सुंदर पाल की सजाते हैं और उनको कई सारी बातें कहते हैं कि कैसे रहना, कैसे सबका सम्मान करना, कैसे सबको आगे देखना, और कैसे शक्ति बनना, शक्ति हो और शक्ति बन के रहना। और उसके बाद फिर वो राजा दशरथ जी से बड़े सुंदर वचन कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा मुझे सम्मान दिया है कि आप अ, यहाँ पर आए। और फिर कई दूर तक वो बारात के साथ जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, उनका बस नहीं चलता, वो अयोध्या के दरवाजे तक, अयोध्या के बॉर्डर तक
बारात को छोड़कर आए। दशरथ जी फिर रथ से उतर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, अब आप वापस जाएं, बहुत दूर आप चलते चलते आ गए। तो अ, और जब वहां पर सब लोग आपस में मिल रहे, इस बीच एक और प्रसंग है जहां पर राम जी रनिवास में जाकर सब माताओं से मिलते हैं और पहले भोजन कर लेते हैं, फिर उनको ये खबर सुनाते हैं कि अब हम लोग जाने वाले हैं। और वहां पर उदासी छा जाती है, कैसे नगर में उदासी छा जाती है इसका भी वर्णन इससे पहले गोस्वामी जी ने कर दिया है। लेकिन ये प्रसंग थोड़ा मार्मिक है। जब जनक जी सीता जी को विदा करके रास्ते में हैं, फिर जब वहां पर वो सबसे विदा ले रहे हैं, दशरथ जी के कहने पर वापस जाना चाहते हैं, तो वहां पर वो भगवान से कहते हैं कि राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं? आप तो स्वयं भगवान शंकर के मानस मन मानस के हंस हैं, और व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। आप आप ब्रह्म हैं। यहाँ पर वो भगवान को ये प्रकट कर देते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप मेरे घर पर आए, आपने मुझे अपना संबंधी बना लिया, ससुर स्वीकार किया, पिता स्वरूप स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा मेरे जन्म का कोई फल हो ही नहीं सकता। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मतलब वो यहाँ पर भगवान को स्तुति करके फिर ये बताते हैं कि मैं आपके चरणों में हमेशा अनुरक्त रहना चाहता हूँ। बार बार मांगू कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। मेरे हृदय से आपके चरणों का प्रेम कभी जाए नहीं, यही बस मैं वरदान मांगता हूँ। और चूंकि ये तो सब आपने तय किया हुआ था, आपने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है, तो मैं क्या कहूँ। और अ, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसको इसको फिर मैं इसके आगे का प्रसंग आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, समय की मर्यादा है, मेरे पास 3-4 मिनट ही शेष है। उसके बाद अयोध्या बारात पहुंचती है। वहां पर उमंग ही उमंग है चारों तरफ। और उसमें भी गोस्वामी जी ने मुझे जहां तक ठीक जान पड़ता है लगभग 10 दोहे उसमें व्यक्त किए हैं। और बहुत डिटेल में लिखा है कि कैसे अयोध्या एकदम से सज जाती है, कैसे कई द्रव्यों से उसको फिर से धोया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बार बार ध्यान रखना होगा कि अयोध्या अपने आप में सुंदर है, अयोध्या स्वर्ग नगरी है, और वो उसके बाद भी उसको सजा रहे हैं। तो ये बार बार गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। और फिर वहां कैसे मंगल गान हो रहे हैं, फिर वहां पे किस तरह का स्वागत हो रहा है, रनिवास में खुशियां आ जाती हैं, रानियां कैसे सबका स्वागत करती हैं, कैसे विप्रों को बुलाया जाता है, कैसे दान दक्षिणाएं हो रही हैं, उसका आनंद सब लोग उठा रहे हैं, किस तरह के गीत गाए जा रहे हैं, अयोध्यावासी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कैसे वहां पर जाकर परछन होता है, कैसे स्वागत रानियां अयोध्या के दरवाजे पर अपने बेटों का करती हैं। फिर शाम को सब लोग कैसे बैठते हैं, और इसमें लिखा है कि 5 घड़ी बीत जाती है, मतलब बहुत सारा समय रात का बीत जाता है आपस में बातें करते हुए। माताएं अपने बेटों से कह रही हैं, खासतौर से राम जी और लखन जी से, कि जंगल में इतने कोमल आप लोग चले गए, फिर वहां कैसे कैसे राक्षसों को मारा। उनके पूरे गुणगान उनसे डिस्कस कर रही हैं, जैसे बच्चा घर आता है ना कि स्कूल में तुमने क्या किया, कैसे रहा, या कोई गेम खेलने गए थे तो कैसा रहा है, मैच कैसा रहा। वो भगवान के लिए तो वो मैच ही था, वो राक्षसों को मार रहे थे वहां। तो माताएं बड़ी हैरान थी कि ये कोमल बच्चे हमारे कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार के आ गए। उनकी गाथाएं जो सुनती थी अपने बेटों से सुनना चाहती थी। और वो सारी बातें भगवान उन्हें बड़े शौक से बताते भी हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं। और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, फिर कैसे वो लोग आराम करते हैं। और सोते समय दशरथ जी कैसे रानियों को बताते हैं कि इनका ख्याल रखना है, ये छोटी बच्चियां हम लोग हमारे घर में रानियां बनकर आई हैं, इनके इनको हमें अपनी बेटियों की तरह रखना है। वो वहां पर फिर से ऐसा कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं। हालांकि याद दिलाने वाली बात नहीं, लेकिन वो याद दिला रहे हैं। और उसके बाद फिर वो सुबह सवेरे उठते हैं, फिर से दान दक्षिणा होती है। वो पूरा समारोह व्यक्त किया है। और उसके बाद जो सबसे सुंदर प्रसंग है, वो विश्वामित्र जी की स्तुति जब वशिष्ठ जी करते हैं, और और ऋषिगण करते हैं, वामदेव जी भी करते हैं, और विश्वामित्र जी को बहुत सुंदर तरीके से विदा करते हैं राजा दशरथ। और ये कहते हैं कि ये पूरा राज्य और मैं और मेरे पुत्र आपके दास हैं, और हम ही आपकी भेंट हैं, आप जो चाहे आदेश कर दें। तो विश्वामित्र जी अपना छोटा सा एक जिसे कहते हैं भेंट स्वीकार करते हैं, एक मुनि होने के नाते और गुरु होने के नाते, दक्षिणा स्वरूप। और फिर वो कहते हैं कि आप इसको सब चीजों को संभालिए। लेकिन वहां विश्वामित्र जी की जो स्तुति उन्होंने की है वो बहुत ही सुंदर है, वो पढ़ने योग्य है। उसमें गुरु की स्तुति का आनंद है।
और कैसे गुरु की स्तुति की जाती है, कैसे उनको सम्मान दिया जाता है, राजा दंडवत हो जाते हैं उनके सामने और उनसे कहते हैं कि आपने मेरे पूरे परिवार को जो है वो सफल कर दिया, इतना सुंदर आपके कारण जो है हमें संबंध मिला और ये बेटियां हमारे घर में आई। और कैसे गुरुओं के द्वारा गुरुओं की स्तुति होती है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर वशिष्ठ जी कैसे हम लोग, मैं खासतौर से एकेडमिक प्रोफेशन में हूँ और सर भी है और भी लोग इसमें बैठे होंगे यहाँ पर इस समय जो एकेडमिक प्रोफेशन में है। लेकिन आज के समय में हम लोग कहलाते तो गुरु हैं, मैं अपने आप को गुरु कहने में असक्षम महसूस करता हूँ, लेकिन आज के समय में हम एक दूसरे की स्तुति नहीं कर पाते। हम एक दूसरे के बारे में उत्तम बोल पाए, एक दूसरे का वर्णन कर पाए, एक दूसरे के बारे में चर्चा कर पाए और एक दूसरे के गुणों का गान कर पाए, ये तो मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल असंभव सा लगने लगा है। मैं उच्चतम संस्थाओं से जुड़ा रहा सौभाग्यवश, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि हम अपने किसी मित्र के के सामने दूसरों से उन्हीं के सामने उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हो। ये बड़ा लेकिन वहां पर मैंने देखा कि वशिष्ठ जी और वामदेव जी कैसे विश्वामित्र जी की स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और उसके बाद फिर उनको विदा करने के बाद फिर सबको अपने अपने घर भेंट देकर कैसे वो भेजते हैं और धीरे 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 वो विवाह का समारोह संपन्न दिखाया है गोस्वामी जी ने। उसमें बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं और कैसे सारे विप्र धीरे धीरे विदा मांगते हैं, कैसे उनको दान दिया जाता है। ये सारी चीजें गोस्वामी जी कहते कहते अंत में हमसे फिर कहते हैं कि कभी कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी, ते ही ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निजबानी। ये मैं अपनी वाणी को ही शुद्ध करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए ये मैंने प्रसंग कहा है, क्योंकि ये स्तुति से परे का प्रसंग है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो। मैं अपनी वाणी को, अपनी गिरा को प्रसन्न करने के लिए, पावन करने के लिए ये मैंने कहा, वरना राम जी की स्तुति करने के योग्य कोई भी नहीं है संसार में जो उनकी संपूर्ण रूप से स्तुति कर पाए। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कभी कौन है लयो, ये सागर कौन कभी पार कर पाएगा, ये असंभव है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर इस बाल कांड के अंत में ये बता दिया है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है ये बहुत कम है। मेरा हृदय तो कहता है कि मैं लिखता ही चला जाऊं। और ये पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये सच है बिल्कुल। और फिर मुझे लगा कि जब गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों को तो, खास तौर से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि उस सौंदर्य को इमेजिन कर पाना ही असंभव है। लिख पाना, कह पाना तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु प्रणाम फिर से समर्पित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, वंदना करता हूँ और आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले 4 बार से मुझे बहुत धैर्य पूर्वक सुना और मेरी त्रुटियों को क्षमा किया। और फिर से मैं अ, हमारे सबके गुरु ओम गुप्ता सर का की चरण वंदना करके उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम विनय जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा बहुत ही क्लास। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम सर, बहुत अच्छा, जय श्री बहुत राम, सुंदर विचार। बहुत सुंदर जय वर्णन। सिया राम, जय सिया राम। जय श्री बहुत सुंदर विनय जी, बहुत जय श्री आप राम। आपने आपसे सुन के ऐसा लगा जैसे हम वाकई सब लोग शादी में शरीक हो रहे हों, विवाह में हों। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। ऐसा ही लग रहा था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और आपके सुनाने का तरीका भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत जय श्री राम। आपने बहुत सिया राम। समझाया, बहुत अच्छी व्याख्या करी। मजा आ गया। श्री रघुवीर विवाह प्रेम गावै सुनहि, कहूँ सदा उछाल यतन जसो सियावर राम। जय जय राम।
मेरे प्रभु राम। जय जय राम। सो बालकांड का ये अंतिम सोरठा है, जहाँ पर बेटा खाली इधर 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 आगे बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड का समापन करते हैं, और यहाँ पर दोहे का प्रयोग ना करके सोरठे का प्रयोग करते हैं। और सोरठे सोरठे से पता नहीं मुझे क्यों बहुत प्रेम हो गया है। हालांकि मैंने कई छंद विज्ञान से बात की है, तो उन्होंने कोई सोरठे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बोले ये ठीक है, ऐसे एक छंद है, कोई इसी लिखता विकता नहीं है। और अब मुझे एहसास होने लगा कि इसको लिखता विकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसको लिखना बहुत मुश्किल है सोरठे को। और इसमें इतना प्रेम प्रेम का भाव है। आप जितने भी सोरठे हैं उनका आप अध्ययन करें मानस को। हाँ, मैंने वैसे कोई गहन अध्ययन नहीं किया है। जहाँ 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 उनको एक प्रेम का भाव व्यक्त करना होता है, वहाँ सोरठे का ही प्रयोग होता है। तो रघुवीर का विवाह का जो वर्णन है, उसको प्रेम से जो गाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भगवान उसके जीवन को में मंगल ही मंगल करते हैं, यश ही यश प्रदान करते हैं। तो आज इस विवाह संपन्न डॉक्टर विनय शर्मा जी ने किया, बहुत बहुत आभार। अब तो विवाह हो गया सीताराम का। अब आगे बढ़ेंगे। तो आज इस कोर्स का जो कहें तो एक चौथा हिस्सा समाप्त हो रहा है। तो जो कुछ मतलब जो कोर्स में जिनके जो म्यूट पर नहीं है, मैं मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, जरा म्यूट पर हो जाए कृपया। तो मैं तो जो इस कोर्स में कई मतलब काफ़ी बाद में जुड़े हैं, तो उन्हें कोर्स की रूपरेखा बारे में पता तो होगा, फिर भी मैं आज थोड़ा सा क्विकली 2 मिनट एक ओवरव्यू कर लेता हूँ, ताकि पता रहे कि हम कहाँ पर हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक कोर्स है, जैसे कोई भी क्लास कोर्स हम अटेंड करते हैं, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, उसी भांति और उसी गंभीरता से इसको लेना चाहिए, और आप सब ले भी रहे हैं। तो लेट में से 1 मिनट में मैं भी इसको कुछ बड़ा करने का कुछ इलाज तो होना चाहिए। कहाँ गया? हाँ, यहाँ से हर चीज़ का अलग अलग बटन अब दिख जाएगा आप। तो हमने इसको हम कहते हैं 2 मॉड्यूल हमने ख़त्म कर लिए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। पहले मॉड्यूल में आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने आरंभ किया था, और वो बिल्कुल आरंभ की सारी अंतर कथाओं का वर्णन है। भगवान राम के रूप में, मनुष्य के रूप में क्यों प्रकट होते हैं, उसकी सारी कथाएं। और बाद में विनय शर्मा जी ने भगवान राम के प्रकट होने की बात कही, उसको उसके बाद में उनको विवाह अवस्था तक ले आए। तो ये पहला मॉड्यूल समाप्त हुआ आज 28 दिसंबर। अब इस मॉड्यूल की जो जो एग्ज़ाम है वो अगले सप्ताह होगी। तो अगले सप्ताह ये आप जो भी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा मत करें कृपया। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हम लोग बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे कुछ शैतानी करते ही रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसे महसूस होता है कि कुछ कुछ शैतानी, थोड़ी बहुत शैतानी की जाए। कुछ ये कौन है? राकेश जी क्या लिख रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? राकेश भार्गव, राकेश भार्गव। एक मिनट भाई, जरा इनको हाँ ये दिखाई दे तो मैं इनको क्षमा करें, मुझे जरा कई बार ऐसे भी काम करने पड़ते हैं हमें क्लास में। तो कल इसका कल कह रहा हूँ, अगले सप्ताह इसका पहला एग्जाम होगा, तो जिसमें पूरा बालकांड कवर होगा। और आप ध्यान रखें, चूंकि पूरा बालकांड कवर होगा, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो जिसमें हमें पूरे बालकांड का ज्ञान ज्ञान होना जरूरी है। अब तक क्या हुआ कि भाई जो अब आज जैसे 10वां क्विज आज के कंटेंट पर है, 2 और 321 से 361। तो आज जो क्विज नंबर 10 जो आप में से करीब मेरे ख्याल 70 लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, इसी तक मर्यादित था। पर फर्स्ट एग्जाम है वो पूरे बालकांड पर कवर होगा। तो अगले सप्ताह कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो अध्ययन के लिए समय और परीक्षा के लिए तैयारी के लिए समय।
उसके बाद में फिर हम उसके बाद वाले सप्ताह में 11 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश करेंगे और अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। और तब श्री राकेश कुमार चौबे जी भोपाल से इसकी कमान संभालेंगे। तो पहली 4 कक्षाएं जो मॉड्यूल 3 होगा, पहली 4 कक्षाएं 2141 तक चौबे जी उन पर हमें क्लास पढ़ाएंगे। और उसके बाद में डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी वे इसको आगे बढ़ाएंगे और अयोध्या कांड का समापन करेंगे। फिर उसी हिसाब से एग्ज़ाम 2 उसके बाद वाले वीक में होगा। और फिर हम तीसरे मॉड्यूल में अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है और सुंदरकांड है। तो वहाँ मानवी गोयल और नेहा, ये दोनों डॉक्टर विनय शर्मा की विद्यार्थी हैं IIT रुड़की में, वे पढ़ाएंगे। और बाद में धर्मेंद्र गुप्ता सुंदरकांड पढ़ाएंगे। फिर एग्ज़ाम इतने कंटेंट पर। और फिर अंतिम मॉड्यूल 7 और 8 हैं, और जो डॉक्टर कामेश्वरी जी लंका कांड पढ़ाएंगे और द्विवेदी जी मॉड्यूल 8 उत्तरकांड पढ़ाएंगे। और फिर उसका एक एग्ज़ाम और फिर एक समापन समारोह रखेंगे हम एक दिन। और फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा जिसमें पूरी रामायण कवर होगी। ये ओवरऑल स्केड्यूल है। बस एक जो ओरिजिनल स्केड्यूल बनाया था उसमें जस्ट एक ही चेंज है, ये डेट, ये गुरुवार को ना होकर ये क्लास सोमवार को होगी। ये मार्च में है, वो इस वजह से कि 21 तारीख को हमारी रामायण कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप में से कई लोग जयपुर में होंगे, तो उसकी वजह से तो 3 दिन पहले शिफ्ट कर दिया है। 1-2 दिन पहले भी नहीं किया शिफ्ट, कई लोग ट्रैवल कर लेंगे, कुछ कई लोग ट्रेन में होंगे, तो ये पर्सनल काफ़ी समय। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो और कुछ बात स्पष्ट ना हो? ये एग्जाम ओरल होंगे उसी समय? नहीं नहीं, ये एग्ज़ाम इसी प्रकार से होंगे जैसे हो रहे हैं। अब जो पहले जो 4 जो सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम के लीजिए, उसमें ये जो क्विज हो रही है उसी बात है। उसमें 25 के आसपास प्रश्न होंगे, 20 से 25। और जो फाइनल एग्जाम में उसमें 50 प्रश्न होंगे। तो हो सकता है इसमें बाद में हम कुछ परिवर्तन भी करें, पर अभी फिलहाल ये पर फॉर्मेट ये है। भाई एग्ज़ाम किसी पर्टिकुलर डेट को खोलेंगे और आपके पास 1 सप्ताह का तो मिनिमम समय रहेगा। 1 सप्ताह में आपको भी बैठिए और उसको करिए। पर उसको फिर हम कई बार अरे मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया, या मैं ये कर रहा था इसलिए कर पाया, वो ही संभव नहीं होगा कि हम एग्जाम में वो डेट को एक्सटेंड करें। तो पूरा सप्ताह रहेगा आपके पास, पूरे सप्ताह आपको भी करिए। और मैं स्पेसिफिक कुछ डेट्स बता दूं आपको। तो अगले सप्ताह इस आपकी कोई क्लास नहीं है, पर आपकी छुट्टी नहीं है, आपको पढ़ना है, राइट? पढ़ने समय। और आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कह रहे भगवान ये इनसे पाला, अभी अभी तक ये एग्जाम और उससे पाला नहीं पड़ा, पाला नहीं छूटा। और अभी क्विज एक से कई कई मतलब जो देर से जुड़े थे या किसी कारण से जो क्विज छूट गए थे, तो इस समय 10 क्विज मैंने ओपन कर दिए। क्विज 1 to 10 आप सारे क्विज ओपन है। और क्विज 1 से 5 तो कई दिन पहले मैंने ओपन कर दिए, वो 31 दिसंबर तक मैं खुले रखूंगा, उसके बाद बंद। उसके बाद में वो सनातन काल के लिए बंद हो जाएंगे, उसके बाद में उसको नहीं खोलेंगे। और क्विज 6 to 10 वो भी अभी मैंने खोली आज सुबह ही, और उसको 2 जनवरी तक हम खुला रखेंगे। और एग्ज़ाम 1 को 2 जनवरी के आसपास पोस्ट करेंगे, और उसके लिए 3 जनवरी से 10 जनवरी तक का पूरा समय रहेगा। और वो सारी जानकारी मैं इस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करूँगा। तो ये ओवरऑल इस कोर्स का प्लान है। तो इसमें कोई आपका प्रश्न हो या कोई भाई साहब, ये जो रिवाइज शेड्यूल जो अभी है हमारी क्लासेस का अगले 6-7 महीने का, इसको एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जरा पोस्ट कर दें। हाँ पीडीएफ फाइल हाँ, पीडीएफ नहीं, फाइल जस्ट इसका एक पोस्ट कर दें। मैं अभी सोच ही रहा था इसके, तो आई विल पोस्ट जो अभी मैंने बताया था, सेम थिंग आई विल पोस्ट अगेन, या आई विल डू इट। जी। और कोई प्रश्न? तो बेसिकली जो ओरिजिनल स्केड्यूल है वही है, पर ओनली चेंजेस कि वो एक डेट का परिवर्तन किया है। जो मानवी की क्लास का, और मानवी से मैंने पूछ लिया था कि आपको लिए कन्वीनियंट बना इससे, अगर मैं दैट विल कन्वीनियंट फॉर मी। बाकी कोई और परिवर्तन नहीं है, पर अगेन आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई शंका, कोई संदेश, कोई भ्रम इस विषय में लेकर? नहीं है कोई विषय? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अगले शनिवार को यानी परसों, ये चूंकि ये वर्ष अंत हो रहा है, तो इस साल हम थोड़ा सा नया प्रयोग कर रहे हैं। तो हम मंथन पर मंथन करेंगे। तो जो मंथन में अब जैसे पूरे साल भर हमने जो भी कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं, हम सब ने मिलकर किए हैं, आप लोगों ने किए हैं। मेरा काम तो सिर्फ एक जूम मीटिंग चालू करना है और शुरू हो, और
आरंभ में कुछ इधर उधर की बात करना, अंत में इधर उधर की बात करना, काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। तो इस पर मंथन करें कि हम लोग साल भर में क्या किया, कैसा किया, किस किस तरह के कार्यक्रम उपयोगी हैं, करने चाहिए, किस तरह के ठीक नहीं थे, उनको इस तरह के नहीं करने चाहिए, क्या क्या नया करना चाहिए। तो ऐसे आपके सुझाव हो तो आप ये वो सेशन आप लोगों के लिए, आप आइए अपने सुझाव प्रस्तुत करिए, संक्षेप में करिए ताकि सबको सबको अवसर मिल सके। सो दैट इज द प्लान ऑन सैटरडे। तो बस इतना ही मुझे कहना है। अगर आपके पास कुछ कहने को तो कहिए, मंच खुला हुआ है आपके लिए। हाँ सुनीति जी, आपका है कोई प्रश्न? नहीं नहीं अभी नहीं। कोई प्रश्न नहीं किसी का? चलो, तो हम आदरणीय डॉक्टर विनय शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े सुंदर ढंग से हमें इतना मानस का इतना महत्वपूर्ण खंड है उस पर चर्चा की और उसके बारे में बताया। कई बहुत सारी नई बातें इन्होंने बताई, आज भी बहुत सारी नई बातें बताई। सो इस आप हम सब सोच ही सकते हैं ना कि इन्होंने कितना गहन अध्ययन किया होगा कि इतनी नई नई बातें जो मानस में नहीं है, पर वो जाकर उस 4 प्रकार के भोजन होते हैं, अब हमें तो पता ही ना। हम तो बिल्कुल राक्षस की भांति जो आए बस डाल लेते हैं मुंह में और निगलते रहते हैं उसको। और किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए। बाद में इन्होंने जो एक बात कही, बड़ी सेंसिटिव बात कही कि एक गुरु गुरु का सम्मान करता है, किस तरह से सम्मान करता है। ये सब चीज़ हम भूल चुके हैं। हम तो आजकल ईर्ष्या करते हैं कि हमारे कोई अपना कोई साथी कलेगा हो क्या, उसका कोई एक पेपर छप गया तो ईर्ष्या होती है, इसका छप गया मेरा नहीं छपा, या इसको ये अवार्ड मिला मुझे अवार्ड नहीं मिला। और वो भी वशिष्ठ और विश्वामित्र में, जिनकी तो राइवलरी का तो बहुत बड़ा उल्लेख है पुराणों में, कि वो तो एक दूसरे के शत्रु थे। और विश्वामित्र वशिष्ठ को नीचे दिखाने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या काम किए, और वही वशिष्ठ उन विश्वामित्र का सम्मान करते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण बात का आज आपने उल्लेख किया। एंड हमारे जीवन में हर हर छंद में, हर चौपाई में, हर दोहे में जीवन जीने की कला है। और यही इस कोर्स का उद्देश्य है कि हम उसको अपने जीवन में अपनाएं और जितना संभव हो उसका हम पालन करें। हालांकि हमारी अपनी मर्यादा है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं और आप सबको एग्ज़ाम के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, वो सब मैं कह रहा हूँ। और बस आप थोड़ा इस कोर्स को विद्यार्थी भाव से लें। जितने भी मैं प्रश्न थोड़े अनावश्यक, आसान रखें वैसे। हाँ बिल्कुल आसान, जैसे धर्मेंद्र का अर्थ क्या होता है बताइए, इस तरह के प्रश्न रहेंगे, है ना। प्रश्न आप लोगों ने भेजे। देखिए, ये भी काम मेरा काम सिर्फ एक क्लर्क का काम है। ये जो जितने भी सारे शिक्षक हैं उन्होंने सबने मिलकर मुझे प्रश्न भेजे हैं। सो उन्हीं में से मेरा काम ये होगा कि मैं उनको इकट्ठा करके वहाँ उस पर गूगल फॉर्म में डाल दूंगा। तो ये मेरा योगदान सिर्फ इतना ही है। सो विद्यार्थियों की जिज्ञासा है कि कितने प्रश्न रहेंगे। हाँ, 25 के आसपास समझिए आप। 25 से ज्यादा नहीं, 20 से कम नहीं, 20 से 25। और वही उसमें सब में ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसी पैटर्न के रहेगा कि कुछ हाँ, और? वही पैटर्न, राइट। सर पहला पेपर है तो थोड़ा इजी रखिएगा, फिर आगे हाँ, बड़े लेवल बढ़ा दीजिएगा। बहुत एकदम बहुत सरल पेपर। अब अगर पेपर क्लिष्ट हो तो जो शिक्षक लोग हैं, आप इनके फ़ोन नंबर में दे दूंगा, इनको आप फ़ोन करके डांटिएगा कि आपने इतना क्लिष्ट क्यों बनाया। तो ओपन बुक सिस्टम रखा है ना सर, थोड़ा बहुत तो हाँ, एकदम कठिन होना ही चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत ओपन कठिन होना चाहिए ताकि बुद्धि के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़े। वो 4 बार मानस तो पलटनी पड़े, ऐसा कुछ हाँ, ऐसा होना चाहिए। हम भी है तो यही सब कह रहे रामायण से हैं, ही सब सरल ही है। अब हम अब भी तक यही कितने, कह रहे हैं, थोड़ा कठिन ही रखिएगा जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो आपने अब तक कितने बार आपको मानस का अध्ययन करना पड़ता है एक क्विज के लिए? खोलना पड़ता है, समझ लीजिए। बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन देखने पड़ते देखना हैं। पड़ता हाँ, है, 2-3 प्रश्न तो देखने ही पड़ते हैं, सही बात है। देखने ही देखने ही पड़ते हैं। पड़ते हैं। हाँ, और अब मैंने आपको पहले बताया था, गीता प्रेस से मेरा एक अंडर टेबल डीलिंग है कि जितनी ज्यादा सर मैं हमको किताब तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, नहीं तो तो मुझे क्या तो कर लेना चाहिए ना, तभी तो 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। हाँ, पूरा तो फिर पढ़ते हैं, उसके बाद ही आंसर मिलता है।
जितनी भी हाँ, तो रामचरित हाँ, मानस वो की तो कॉपी क्वेश्चन गीता के प्रेस की आंसर बिकेंगी पूरा ही उतना पढ़ना मुझे पड़ता है जितना पोर्शन करने होता है पड़ते हैं। उतना। हाँ, तभी तो आपकी उन्नति होगी उन्नति जी, इसीलिए तो आपका नाम उन्नति है। ओपन बुक और में वो भी 10 out of 10 नहीं आए तो फिर बड़ा चुनौती है ये। फिर तो बड़ी चुनौती है। नहीं, मेरा तो ये नमस्ते मैं- राजरानी नहीं मिलते हैं ओम जी, नमस्ते। जिनको नहीं मिलते हैं, हम लोग तो 8, 6, 9 पे अटक जाते हैं। तो हम लोग की स्थिति क्या है, जो गलत आंसर है वो हम लोग को किस तरह से हम फिर पढ़ पाएंगे, उनको जान पाएंगे। अब जैसे अभी क्विज 10 बंद नहीं हुआ है, 5 घड़ी 5 का अर्थ मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो हाँ वो मेरे लिए समस्या है कि मैं इस जो मैं अच्छा नहीं जान पा रही हूँ उसको मैं कैसे जानूं। हाँ तो नहीं ये तो नहीं आउट हो जाएगा, यहाँ चर्चा करना तो आउट हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं नहीं करने के लिए बोल रही हूँ मैं, हाँ, बाद में नहीं नहीं मुझे एक चाहिए एक उसके उत्तर। एक अभी तो परीक्षा नहीं है, अभी तो आउट होने दीजिए राजरानी देखिए जी। अरे सर मेरे को भी 5 घड़ी का अर्थ नहीं मिला, वो समझ में आया था कि 5 घड़ी निकल गए तो 5 घड़ी ने 5 घंटे, पर वो नहीं, वो आंसर रामायण गलत में हुआ। नहीं है उसका। मुझे लगता उसका है नहीं, रामायण 31 में दिसंबर है, के बाद, रामायण 31 में दिसंबर 5 के बाद में घड़ी जब ही क्विज का लिखा समय हुआ पूरा है। हो जाएगा, उसके बाद 5 में घड़ी ऐसे लिखा है कठिन ना। प्रश्नों पे डिस्कस किया जा सकता है। नहीं अच्छा नहीं, अभी ऐसा तो कुछ थोड़ा सा नहीं है। अपने दिमाग पर और बुक पर जोर डालें। इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ अरे इसको। दोहा 354 पढ़िए, दोहा 354 उसमें पढ़िए और अर्थ पढ़िए तो मिल जाएगा। नहीं, अर्थ में नहीं है। अर्थ उसमें में ये नहीं है, नहीं 5 घड़ी लिखा है, 5 घड़ी हाँ, लिखा है, मैंने भी अर्थ पढ़ा, 5 घड़ी लिखा हुआ है। ये हाँ, घड़ी अर्थ में ये नहीं है कितना है। अच्छा मुझे घंटे अब नहीं अब दिया मुझे है, अपनी समझ से करना है। अब मुझे ओपन नहीं करना है, आंसर नहीं है उसका। पर ये 5 घड़ी जनरल नॉलेज गलत का है। क्वेश्चन है। भारतीय काल गणना देखनी पड़ेगी। पंचांग पाँच जिसको आता है मालूम पड़ एक्चुअली जाएगा। पंचांग 5 घड़ी लिख जिसको मत देना। पंचांग आता है उसे मालूम पड़ जाएगा। 5 घड़ी एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं इस तरह जो गलत हो जाता है उसके उत्तर हमें कब मिलेंगे, हाँ, तो पहले मिल वो जाते थे, चाहिए पहले मुझे। मिल जाते थे। पहले मुझे अभी उत्तर किसी का भी नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरी जो प्रार्थना है, सब हो जाने के बाद जो मैंने गलत किया है, तो मुझे जो है 2-3 बारी मैंने चरितमानस पढ़ा है, लेकिन तो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको किस तरह से जानूं, तो वो जिज्ञासा मेरी कब खत्म होगी। हाँ ये मैं 10 उसको पेज हाँ मैं आपका प्रश्न और जिज्ञासा एकदम उचित है। इस बारे में 2 बातें कहना चाह रहा हूँ कि ये 10 क्विज पूरी हो जाएं और बंद हो जाएं, और उसके बाद में इसके आप कभी नहीं खुलेंगी। उसके बाद में जो भी आपके प्रश्न हो इसी जनरल जी ग्रुप में डाल दीजिए, जो अपना जी ताकि सबको उसके उत्तर मिल जाए। ठीक। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, या धन्यवाद। वंस वी क्लोज ऑल 10 क्विजेस, उसके बाद में वहां डाल दीजिए जो जनरल सबका ग्रुप है, और मैं उनके उत्तर हम डाल देंगे। तो जी जो एक घड़ी वाला है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है, क्वेश्चन है आप कह सकते हैं। उसका जी इससे संबंध है कि हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी क्या है, और घड़ी इज यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू कैलेंडर। तो हम जी कहते हैं हाँ, तो जो एक दिन में माना जाता है कि 8 पहर 64 8 घड़ी। पहर होता है, जी हाँ, हाँ। 8 पहर और 64 घड़ी। अब मुझे आप करेक्ट करिएगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं हाँ नहीं नहीं तो आप 8 सही बोल रहे हैं आप। तो 8 पहर 64 घड़ी, अब 64 घड़ी यानी 24 घंटे। अब हम्म बाकी तो अब गणित का है, नाउ वी नीड कैलकुलेट। तो आप तो पूरा बोल रहे हैं सर। तो 8 थोड़ा पहर सा और तो दिमाग पर जोर डालना ही पड़ेगा। तो 8 सर पहर तो मैंने एक अब मुझे बोल दुश्वार है। तो 8 पहर यानी 24 घंटे में 8 पहर, तो एक पहर में 3 घंटे। अब 3 घंटे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हुए? गणित भैया मेरा गणित बहुत कमजोर है। तो 180 मिनट, तो 180 मिनट में 8 घड़ी, तो एक घड़ी में कितने हुए? हेल्प में 22.5 मिनट, ठीक है ये? तो एक घड़ी में 22.5 मिनट, ये करेक्ट है कि नहीं है? तो इस तरह से कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। तो 24 मिनट। हाँ 24 मिनट 24 दीदी, मिनट। आपने सही बता दिया। तो हो सकता है मेरा उत्तर, मैंने गणित गलत लगाया। तो इस आप तो उत्तर ही बता रहे हैं एक तरह से तो। पता नहीं मैं कहाँ, मैं तो उल्टा कंफ्यूज कर रहा हूँ उसको। नहीं, तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। सही बता दिया। हो गया। तो जो 10 क्विज कंप्लीट हो गए। रानी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, उनको सब हाँ, उत्तर पता है, कह नहीं रही है। तो जब 10 क्विज पूरी हो जाए तो आप उसके बाद में आपके जितने भी सब क्वेश्चन
दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो भाई हमें पता तो होना चाहिए कि सही सही उत्तर क्या है। केबीसी में भी जो आंसर नहीं दिए जाते उनका उत्तर बताया जाता है, तो बताना तो पड़ता है। ओम जी, नहीं, हर विद्यार्थी को जानने का अधिकार है इसका। हाँ। ओम जी पिछले बार में जब अब होता था तो जो गलत हो जाते तो सही उत्तर में आ जाता था। पिछले बार जब आपका वो था तो ऐसा ही कुछ सिस्टम कर दीजिए तो लोगों को नहीं, पिछली बार हम मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते थे, इस बार वो ऑप्शन रखा नहीं है। तो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने से फिर लोग कोई भी विद्यार्थी उसमें गंभीरता से भाग नहीं लेता था। नहीं, मल्टीपल टाइम मत करिए, लेकिन उत्तर आ जाए सही। जो इसको नहीं आते हैं, मैं देखता हूँ उसका जो क्या। क्वेश्चन गलत हो गया उसका हाँ, उत्तर आ जाए सही। मैं देखता हूँ टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं, कि ये सिंगल टाइम में अगर उत्तर आ जाए, ऐसा होना तो चाहिए ऑप्शन। लेट मी जस्ट सी गूगल फॉर्म में इस तरह का अल्टरनेटिव। हाँ, दूसरे दूसरे कई क्विजेज होते हैं, वहां पर आता है कि आपका जवाब गलत है लेकिन सही उत्तर ये है। तो लेट मी सी द सेटअप। हम लोग क्या पिछली बार जो अपन ने डिप्लोमा किया था उसमें आता था इस प्रकार उत्तर। नहीं, हमारे ख्याल से गुप्ता जी ये सिस्टम ठीक है, नहीं तो आपस में शेयर कर लेंगे आंसर एक दूसरे से। नहीं, कोई बात नहीं, राम कदा शेयर करने ये बिल्कुल सही है, जैसे आपने कर रखा बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। एक्चुअल मार्किंग उससे आएगी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रुचि ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बैठा हूँ क्लास में और विद्यार्थी लोग आपस में एक दूसरे की रामचंद्र से ज्यादा रुचिकर और क्या होगा। तो मुझे क्विज करने में तो बहुत आनंद आता है। बहुत मन करता है कि 10 क्वेश्चन तो कम लगते हैं। हाँ, कम लगते हैं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, 10 क्वेश्चन कम लगते हैं। नहीं, भाई साहब के पास में क्वेश्चंस का और बड़ा भंडार है। वो बाद में एक पेपर और रख देंगे जनवरी के एंड में फिर। नहीं, आप 2020 की दिया करिए, सच में ये डिप्लोमा क्वालिटी बढ़ेगी। इतनी रुचि है, उतना इतना इतना इंटरेस्ट है, और इतने आनंद से प्रेम से आपका इसका अध्ययन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं आज की क्लास का। हाँ, तो क्या एक क्विज करने के बाद दूसरे क्विज का इंतजार करना बड़ा भारी लगता है जल्दी से आ जाए। बहुत सुंदर बात है। हम तो उसी दिन भर देते हैं। दैट्स वेरी नाइस, सो नाइस, थैंक यू। चलिए, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मां प्रपन्नः। ओम शांति। जय श्री राम।